से भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सा मिनी राइस मिल मशीन खरीदें जो बेहतर हो, बढ़िया हो, और ख़रीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान देना होगा वो आपको जानना ज़रूरी है। तो उसी के बारे में आज यहाँ कुछ बातें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। दोस्तों, आपको तो मालूम होगा ही कि ये जो मिनी राइस मिल मशीनें होते हैं वो बिजली से चलता है और इसमें जो मोटर लगा हुआ होता है वो करीब 2, 3 या 4 ऐसे ही लगभग लगा हुआ रहता है ऑलमोस्ट हर मिनी राइस मिल मशीनों में। तो जो बिजली का जो आपको इसमें बिजली का ध्यान देना होगा, आपके एरिया में, आपके घर में किस टाइप का यानी कितना वोल्टेज तक सिंगल फेस में बिजली करंट आ जाता है यानी रहता है मिनिमम। दोस्तों, जैसे ये 6N40 मॉडल वाला है, ये जो लाल कलर दिख रहा है वो 40 मॉडल 6N40 मॉडल वाला है। तो इसमें जो वोल्ट करीब 150 वोल्ट रहेगा तो आसानी से रन कर जाता है, चल जाता है। और जो हरा कलर वाला दिख रहा हो, अगर वो उसको अगर रन करवाना होता है मेरे को, तो उसमें कुछ ज़्यादा वोल्टेज होता है, करीब 200 से 220 के आसपास उसमें चाहिए वोल्टेज, यानी कम हो जाता है तो ये चलता नहीं है। तो इसमें यही ध्यान देना होता है, अगर आपके एरिया में जिस टाइप का जो यानी वोल्टेज रहता है उसी टाइप का अगर चूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। ये जो दोनों राइस मिल मशीनें, इसको देखते ही पता चल रहा है कि 6N40 मॉडल वाले जो राइस मिल मशीन है उनका जो चेंबर कुछ छोटा है, तो उसको कम वोल्टेज में ही आसानी से रन हो जाएगा। और जो 6N100 मॉडल वाला है उसका जो चेंबर देख ही रहे हो थोड़ा बड़ा है तो उसको थोड़ा ज़्यादा ही वोल्टेज चाहिए होता है। दोस्तों, आप जिस भी दुकान से राइस मिल मशीनें खरीद रहे हो उस दुकान में राइस मिल मशीनें बहुत सारे हो, और राइस मिल मशीनें के जो पार्ट होता है, स्पेयर पार्ट, उस दुकान में अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो 1-2 मिनी राइस मिल मशीनें अपने दुकान में लाके सिर्फ बेचते हैं और उसका जो पार्ट होता है वो पार्ट लाके नहीं बेचते हैं, तो इससे में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो अगर बीच में कभी ख़राब हो गया तो आपको स्पेयर पार्ट या कोई भी पार्ट, जाली वगैरह, शाफ्ट वगैरह आपको सामने मिलेगा नहीं, तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ सकता है। तो वही हम सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसे झेलते रहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यानी जो मशीनें खरीद रहे हो उसका पार्ट उस दुकान में अवेलेबल होना चाहिए, तभी उसको खरीदना चाहिए। और दोस्तों, ये दोनों राइस मिल मशीनों में 6N40 मॉडल या 6N100 मॉडल में, दोनों में से आपको 6N40 वाला को यानी ऑपरेट करना आपको ये बहुत जल्दी आ जाएगा, और 6N100 वाला का कुछ देरी बाद, कुछ दिन बाद ही आपको समझ में आएगा। दोस्तों, पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने ये बोला है कि जब भी आप किसी भी दुकान में मिनी राइस मिल मशीनें खरीदने जा रहे हो तो अपने साथ कुछ धान लेकर जाओ। धान लेकर जाने से होगा कि आप वो धान लेकर जाओगे और वो दुकानदार से ही आप उस राइस मिल मशीन में कुटाई करके देख लोगे, उसके बाद खरीदोगे तो इनसे बेहतर होता है। क्योंकि आप पहली बार आप मशीन खरीदने जा रहे हो और पहली बार पहले कभी देखे नहीं हो, तो इस वजह से कुछ पार्ट मिसिंग भी हो सकता है। तो आपको यानी खरीदने जा रहे हो तो अपने साथ कुछ धान लेकर जाओ यानी राइस दुकान में, और वहीं पर अच्छी तरह से सेट करो और वहीं पर चलवा लो, उसके बाद राइस मिल मशीन खरीदो। दोस्तों, इसी तरह से राइस मिल के बारे में अगर जानकारियाँ और चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना मेरे से। बहुत सारे राइस मिल मशीनें होते हैं, मिनी राइस मिल मशीनें होते हैं, उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके बारे में वीडियो मैंने बना के यहाँ डाला हुआ हूँ और आगे भी डालता ही रहूँगा। तो अगर आप मिनी राइस मशीनें खरीदना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शुरुआत में 6N40 मॉडल वाला से ही जाए, बाद में आप बड़े वाले 6N100 मॉडल खरीद सकते हो, क्योंकि छोटे वाले को समझना बहुत आसान होता है और ऑपरेट करना भी आसान होता है।